Hello, my dear students. Once again, welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. स्टूडेंट, आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी तैयार करते हैं. इसमें हम लोग जानेंगे कि प्रश्न पत्र में आने वाले क्वेश्चन का क्रम किस प्रकार से रहेगा और प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स के होते हैं. हमें अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के क्वेश्चन पर कितना समय लगाना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे. तो हालांकि इस पर हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि 30% कोर्स कम कर दिया गया है. इस वर्ष कोरोना ईयर में हमें केवल 70% सिलेबस दिया गया था लर्न करने के लिए, स्टडी करने के लिए, और इन्हीं सिलेक्टेड चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र में आएंगे, जिनका हमें सही ढंग से उत्तर देना है. तो मैंने बिल्कुल सेम जो आपके कोर्स में 30% कोर्स हैं उनको भी, और जो 70% कोर्स हैं उनको भी सामने रखा है. और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा कोर्स, कौन कौन सा लेसन इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है. फिर से एक बार रिपीट करता हूं, हालांकि मैंने पहले इससे संबंधी चर्चा कर ली है. तो हम लोग देख पा रहे हैं इंग्लिश क्लास 12 पाठ्यक्रम का किस प्रकार से विभाजन किया गया है. तो आप लोग देख रहे हैं कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है. जिसमें से आप लोग देख रहे हैं ये प्रोज सेक्शन में हमें कितना पढ़ना है, पोइट्री सेक्शन में हमें कितना पढ़ना है, और उसी प्रकार से शॉर्ट स्टोरी में और द मर्चेंट ऑफ वेनिस में हमें कितना पढ़ना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे. तो पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा है 30% कोर्स जो नहीं पढ़ना है. तो गाइस, प्रोज में हमें लेसन 3 जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, इसको हमें इस वर्ष नहीं पढ़ना है. उसी प्रकार से लेसन 5 है आई एम जॉन्स हर्ट, मैं जॉन का हृदय. तो प्रो सेक्शन से हमें इस वर्ष लेसन 3 एंड लेसन 5 नहीं पढ़ना है. ठीक है ना. इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस वर्ष बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे. उसी प्रकार से बी पार्ट की बात करें तो हम लोग इसमें देखेंगे इंग्लिश पोइट्री में ओवरऑल 10 लेसन्स हैं, 10 पोएम्स हैं. इसमें से हमें इस वर्ष केवल 7 पोएम्स पढ़ना है. कौन कौन सी पोएम नहीं पढ़ना है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं. लेसन 5 फ्रॉम एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये हमको नहीं पढ़ना है. लेसन 6 लॉ बिलिडेम सेंस मर्सी, इसको भी हमें नहीं पढ़ना है. उसी प्रकार से लेसन 9 स्टॉपिंग वुड बाई ऑन अ स्नोवी इवनिंग, इसको भी हमको नहीं पढ़ना है. तो पोइट्री से पोएम नंबर 4, 6 और 9 हमको नहीं पढ़ना है. इस पर हमें समय वेस्ट नहीं करना है. इससे संबंधी कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले हैं. उसी प्रकार से शॉर्ट स्टोरी, संक्षिप्त कहानियाँ, सप्लीमेंट्री या शॉर्ट स्टोरी की बात करें तो इसमें ओवरऑल आपका द स्पेशल एक्सपीरियंस लेसन 4 जो लास्ट वाला है वो नहीं आने वाला है. हमको 4 लेसन तक पढ़ना होता था, लेकिन इस वर्ष हमें केवल 3 लेसन्स तक ही शॉर्ट स्टोरी पढ़नी है. तो क्या लेसन 4 द स्पेशल एक्सपीरियंस आपको नहीं पढ़ना है. उसी प्रकार से जो ड्रामा आपका है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा लिखा गया है, उसका होल प्ले इस बार हटा दिया गया है. हमको बिल्कुल द मर्चेंट ऑफ वेनिस से संबंधित क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है. वो इस वर्ष प्ले हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आना है. चलिए अब देखते हैं आना क्या क्या है. नहीं पढ़ना है वो तो हम समझ गए, लेकिन फिर भी पढ़ना क्या क्या है हमको उस पर भी एक बार चर्चा करना ज़रूरी है. चलिए, तो हमें इंग्लिश में क्लास 12 में इस वर्ष क्या क्या पढ़ना था, हमने क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार फिर से इसकी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, इसके रूपरेखा तैयार करते हैं. तो गाइस, शुरुआत करते हैं सेक्शन ए. हमने अच्छे से जाना है, हम अच्छे से पढ़े भी हैं, हमने जाना है, हमको पता है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 भागों में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी. सेक्शन ए वाले भाग में गाइस हमें प्रोज पढ़ना है, पोइट्री पढ़ना है, शॉर्ट स्टोरी पढ़ना है और फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है.
ये हमें सेक्शन ए वाले पार्ट में पढ़ना है। उसी प्रकार से ग्रामर से संबंधित चीज़ें सेक्शन बी में उसकी चर्चा करूँगा अभी। तो गाइज सेक्शन ए भी आपका 50 मार्क्स का होगा और सेक्शन बी भी आपका 50 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन किस प्रकार से डिवाइड होंगे ये चर्चा कर लेते हैं। तो गाइज प्रोज से इस वर्ष 9 मार्क्स आने हैं, जिसमें से एक्सप्लेनेशन 10 मार्क्स का आएगा। वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एटलीस्ट 30 वर्ड में लिखना होगा, वो आपका 5 मार्क्स का आएगा। उसी प्रकार से वोकैबुलरी बेस्ड ऑन टेक्स्ट से संबंधी फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, वोकैबुलरी आप लोग समझते हैं, वो आपका 4 मार्क्स का आएगा। तो ओवरऑल प्रोज से हमें 19 मार्क्स मिलने हैं, 19 नंबर मिलने हैं, जिसमें सबसे अधिक मार्क्स हमको मिलने वाला है एक्सप्लेनेशन से। और हमको पता है एक्सप्लेनेशन इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच विल बी द फर्स्ट वन इन योर क्वेश्चन पेपर, और आप इसको लर्न नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। आप इसको प्रैक्टिस करना है। आप अगर टेक्स्ट को ध्यान से पढ़े हैं, अगर आपने बुक के हर लेसन्स को ध्यान से पढ़ा है, तो आप डेफिनेटली पैराग्राफ को देख करके समझ जाएंगे कि ये पैराग्राफ किस लेसन से लिया गया है और इसके राइटर कौन है, क्योंकि इसमें हिंट, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना होता है, जिसमें आपको 10 मार्क्स मिलने हैं। उसी प्रकार से पोइट्री की बात करते हैं। सेम प्रोज की तरह ही पोइट्री है, उसमें कुछ कम मार्क्स हमें मिलेंगे। इसमें 19 मार्क्स मिलना था, जबकि हमें पोइट्री से 17 मार्क्स मिलेंगे। और देखिए कैसे मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन सेम एज बिफोर। जिस प्रकार से प्रोज में हिंट, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन होता है, उसी प्रकार से पोइट्री में भी हिंट, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना होगा। इसमें पैसेज दिया होता है, जबकि पोइट्री में स्टेंजा दिया होगा। ठीक है ना, उसका अपना रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है, उसको हम आपको बता चुके हैं और मैं आगे भी आपको बताता रहूँगा। तो एक्सप्लेनेशन 10 मार्क्स का, और सेंट्रल आइडिया इससे संबंधी, यानी सेंट्रल आइडिया आपको पता ना, केंद्रीय भाव। पोएम 3 या 4 पोएम के नाम दे दिया जाएगा, उसमें से आपको देगा कि इसका एनी वन सेंट्रल आइडिया लिखिए, जो कि आपका 7 मार्क्स का होगा इस वर्ष। ठीक है, ओवरऑल हमको पोएट्री से 17 मार्क्स मिलेंगे। तीसरी बुक की बात कर देते हैं, शॉर्ट स्टोरी, संक्षिप्त कहानियाँ। शॉर्ट स्टोरी से हमें 10 मार्क्स मिलना है। 10 मार्क्स कैसे मिलेगा आप लोग देखिएगा। बहुत ही इजीली हम लोग 10 मार्क्स ले सकते हैं शॉर्ट स्टोरी से। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जिनको आपको 30+30 वर्ड्स में लिखना होगा। 5+5 = 10 मार्क्स इससे हमको मिलना है। तो शॉर्ट स्टोरी से हमें 10 मार्क्स मिलने, हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें से क्वेश्चन आंसर ही लर्न करना और कुछ नहीं करना है। हम लोग बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच ये पोइट्री से रिलेटेड होता है, और आपको फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है आपको बता दें। सिमली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, अपॉस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन, ऑनोमेटोपोई और हाइपरबोल। ये 7 फिगर ऑफ स्पीच आपके कोर्स में रहा है पहले भी और इस वर्ष भी है। उसमें से आपको डिफिनीशन पढ़ना है और उसका कोई एक एग्जाम्पल देना है। इसमें 3 या 4 आपको दे दिए जाएंगे, जिसमें से आपको किसी एक का डिफिनीशन लिखना है और साथ में उसके 2 एग्जाम्पल भी लिखने होंगे आपको। ठीक है ना, डिफिनीशन में 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं और आपका इसमें से 4 मार्क्स मिलना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पोइट्री से 17 + 4 21 मार्क्स मिलने हैं, जबकि प्रोज से भी ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए ईच एंड एवरी टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको प्रोज भी केयरफुली पढ़ना है, पोइट्री भी पढ़ना है और शॉर्ट स्टोरी को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। फिगर ऑफ स्पीच को तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, इसको भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ बना दिए हैं, जो आप प्ले लिस्ट में जा कर के पढ़ सकते हैं। साथ में आप चाहें तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे लिंक दे रखे हैं, उस जनरल इंग्लिश ग्रामर में आप जा कर के वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, सेक्शन बी की चर्चा कर लेते हैं। सेक्शन बी में हम देख रहे हैं, ये सेक्शन बी की बात करें। सेक्शन बी भी आपका 50 मार्क्स का रखना है, इसमें भी आने 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहने हैं। 50 + 50, सेक्शन ए से 50 मार्क्स का, सेक्शन बी से भी 50 मार्क्स का रहेगा। तो देखिए इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। जनरल इंग्लिश ग्रामर से आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पूछेगा, सिंथेसिस पूछेगा, ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा और इसका सिंटैक्स पूछेगा, जिसमें टोटल आपको मिले हैं 8 मार्क्स। 2 मार्क्स के ओवरऑल सभी रहने हैं। देख लीजिए, प्रोज से आपका 2 मार्क्स का आएगा,
प्रोस बोल रहे हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन से आपका 4 मार्क्स मिलना है। और उसी प्रकार से देखिए ये सिंथेसिस से भी आपको 2 मार्क्स मिलने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से भी आपको 2 मार्क्स मिलने हैं, और उसी प्रकार से आपको सेंटेक्स जिसमें हम लोग पूरा ग्रामर पढ़ते हैं, पूरा करेक्शन वगैरह हम लोग करते हैं, ये भी आपका 2, हाँ ये भी आपका 2 मार्क्स का। ओवरऑल हमें हमें इससे 8 मार्क्स मिलने हैं, ठीक है ना। ओवरऑल हमें इसमें से 8 मार्क्स मिलने हैं। इसको हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ना है, और इससे अधिक सावधानी से हमको पढ़ना है वोकैबुलरी, जिसको हम लोग पढ़ते ही नहीं है एक्चुअल में। हमारा पूरा टाइम इंटरमीडिएट में 11 में 12 में नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स पढ़ने में ही बीत जाता है। हम लोग वोकैबुलरी पढ़ते ही नहीं है, जबकि वोकैबुलरी से हमें 14 मार्क्स मिलने हैं। सोचिए, एटलीस्ट इसका डबल होने को है। हमें इसमें सिर्फ 8 मार्क्स मिलेंगे, और जबकि इसमें हमें 6 मार्क्स और मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, वोकैबुलरी को भी हमको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, जो कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं। देखिए इसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना है, आप लोग जानते हैं। इसमें से सिनोनिम्स आपका आएगा, समानार्थी शब्द, जिसे हम लोग हिंदी में पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। 3 रहेगा, 3 से अधिक रहेगा, 3 करना होगा आपको। 3 मार्क्स का, इस 3 मार्क्स मिलने हैं से। उसी प्रकार से एंटोनिम्स, विलोम शब्द भी आएगा 3 मार्क्स का। और होमोफोन्स जानते हैं क्या होता है। होमोफोन्स मीन्स ये होता है जिसमें से जिसका स्पेलिंग अलग होगा, जिसका अर्थ भी अलग होगा, लेकिन उसका उच्चारण सेम होगा, ठीक है ना। समान उच्चारण शब्द, समान उच्चारी शब्द भी कह सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आप ब्रेक मीन्स तोड़ना, और ब्रेक मीन्स रोकना भी होता है। जैसे सी मीन्स देखना, सी मीन्स समुद्र भी होता है, इस प्रकार से, ठीक है ना। जैसे शिप मीन्स भेड़, और शिप मीन्स जहाज भी, समुद्री जहाज भी होता है। उसी प्रकार से आपका आएगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द, अर्थात उसमें एक बड़ा सेंटेंस दिया रहेगा, उसका एक शब्द में क्या बोलेंगे वो आप, जैसे अ बॉय हु गोज टू स्कूल फॉर स्टडी, एक लड़का जो पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, वो क्या होगा वो, यस एग्जैक्टली, स्टूडेंट होगा। जैसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। मैं इसका अलग से वीडियो बना भी चुका हूं, और आगे भी इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब मैं प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराऊंगा, तो उसमें आने वाले हर वोकैबुलरीज को मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी हम लोग केवल क्या क्या पढ़ना है इसकी स्ट्रेटजी देखते हैं। आगे है आपका, जैसे इधर ये आइडियम एंड फ्रेजेस, जिसमें आप लोग मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ते हैं हिंदी में, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी आना है। तो ओवरऑल देख रहे हैं आप लोग, सैनोनिम्स 3 मार्क्स का, एंटोनिम्स 3 मार्क्स का, होमोफोन्स 2 मार्क्स का, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 3 मार्क्स का, और साथ में आइडियम एंड फ्रेज भी 3 मार्क्स का, और ओवरऑल हमको इसमें से 14 मार्क्स मिलने हैं। इसको बहुत ही ज़रूरी है बच्चों, हमें अपने अब एग्ज़ाम आने वाले, अब वी आर वेरी क्लोज टू फेस अवर बोर्ड एग्ज़ाम ऑफ इंटरमीडिएट, तो हमें अब बिल्कुल अपनी स्ट्रेटजी पर काम करना पड़ेगा। अब हमें बिल्कुल नहीं कि बस जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, उस पर नहीं, अब हमें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन होना है ट्रांसलेशन का। गाइस, ट्रांसलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसलेशन से आपको ओवरऑल 10 मार्क्स मिलने हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें से आपको 10 मार्क्स मिलने हैं। देखिए कैसे इसको हमको, जैसे किस प्रकार से आएगा ये ट्रांसलेशन। आपका किसी संक्षिप्त पद्यांश या सारांश, किसी गद्यांश का संक्षिप्त विवरण हो सकता है। 1500 ईस्वी के बाद के अंग्रेजी साहित्य, वेल एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित, एडसन द्वारा संपादित एन आउटलाइन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अनुसार ये प्रश्न हमें दिए जाएंगे। अर्थात हमें जो ट्रांसलेशन करना होगा वो एक पैराग्राफ दिया जाएगा। वो पैराग्राफ इतिहास से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, हमें उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। 10 मार्क्स हमको मिलने हैं, जबकि हमें उसमें बिल्कुल समय नहीं, हम लोग समय देते ही नहीं। हम लोग केवल नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सेंटेक्स में ही लगे रहते हैं, जबकि उसमें से हमें सिर्फ बहुत थोड़े मार्क्स, 8 मार्क्स ही मिल रहे हैं। पूरे अधिकतर मार्क्स तो हमको वोकैबुलरी, ट्रांसलेशन, एसे और अनसीन पैसेज से मिल जाने हैं। अब देखिएगा, तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन, जिसमें आपको 10 मार्क्स मिलने हैं। उसी प्रकार से हम बात करते हैं एसे राइटिंग पर। एसे राइटिंग आप लोग लर्न करने का प्रयास करेंगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू लर्न। आई थिंक यू कैन लर्न इट इजली, बट वी नीड टू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ सम टॉपिक्स that have asked many times in your board exam, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, पॉल्यूशन हो गया, पर्यावरण हो गया, साइंस हो गया,
एजुकेशन सिस्टम हो गया, सोसाइटी से रिलेटेड हो गया, इस प्रकार से जो करंट में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे संबंधी साइंस तो वेल आपको तो करना ही ये सब चीज़ों पे। साथ में आप जैसे इस समय चल रहा है कोरोना महामारी चल रही है ना, तो इससे संबंधी भी आपका ऐसे पूछा जा सकता है, इसको भी आपको प्रिपेयर करके रखना है। और इसमें से एटलीस्ट 3 या 4 टॉपिक्स आपको फेयर कॉपी में नोट डाउन करके उसको पढ़ लेना है एटलीस्ट, ठीक है ना। और हमें कुछ अन्य टॉपिक्स के हेडिंग्स को भी लिख लेना है कि अगर बोर्ड एग्जाम में अगर आए तो हम लोग कैसे उसको सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं बाय योर ओन सेंटेंसेस। गाइज इसके बाद आपका आना है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज पे हम लोग अगर चर्चा करें गाइस, तो अनसीन पैसेज मीन्स रियली अनसीन पैसेज ये होता है, नहीं देखा गया, नहीं सुना गया, नहीं पढ़ा गया, नहीं जाना गया, बट इज़ नॉट सो लाइक दैट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चन हम लोगों ने कभी पढ़े हैं, कोई पैराग्राफ, कोई कहानियाँ अपनी बुक से या अपनी प्रीवियस क्लासेस में या अपने भाई बहन की कोई बुक्स उठा करके हमने कभी पढ़ी, अपने दादा नानी मौसी बुआ फूफा के द्वारा कोई कहानी सुनाई गई, हमारे टीचर्स के द्वारा, मदर फादर के द्वारा कोई कहानी सुनाई गई है, उनसे संबंधी भी पैराग्राफ हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है, जैसे जनसंख्या संबंधी हो सकता है, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रैफिक रूल्स की जानकारी हेतु निबंध के रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें एक पैराग्राफ, एक पैसेज दे दी जाएगा एटलीस्ट 10 to 20 लाइन्स का, और हमको उसको केयरफुली पहले रीड करना है। रीड करने के बाद हमको उससे रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर उसी पैराग्राफ में मिलेगा, दैट इज़ श्योर, उसी पैराग्राफ में आपको मिलेगा। और उसी पैराग्राफ की हेल्प से हमें उन क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, जो कि आपका 6 मार्क्स का होना है, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 2 मार्क्स के रहेंगे, और टोटल ओवरऑल होता है 6 मार्क्स का, जो कि बहुत ही इजी हम लोग कर सकते हैं। मैं आपको ट्रिकी वे में बताऊंगा कैसे अनसीन पैसेज के आंसर सॉल्व करने हैं, आपको मैं बताऊंगा जब मैं अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो सो गाइस, बने रहिए आप लोग। पर डे एवरी डे मैं आपको 8:30 से 9 के बीच में आधा घंटे की क्लास लूँगा इंटरमीडिएट की। और आपके छोटे भाई बहन अगर हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके लिए भी मैं क्लास लूँगा 8 से 8:30 बजे, जिसमें मैं प्रत्येक दिन अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराऊँगा। आप अनसॉल्व पेपर परचेज कर सकते हैं मार्केट से, किसी भी पब्लिशर की अनसॉल्व पेपर आप लोग परचेज कर सकते हैं। एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर आप लोग कंटिन्यूसली 20 या 30 डेज 35 डेज तक कंटिन्यू अगर आप वीडियो वॉच करते हैं, तो आपको 80 प्लस एटलीस्ट 90 प्लस मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको सिर्फ फोकस करना है, रेगुलर वीडियो वॉच करना है, रेगुलर नोट डाउन करना है, और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। साथ में आपको प्रैक्टिस करते करते आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है, उसको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब ईच एंड एवरी डे जो भी आप लोग उसको वीडियो वॉच करें, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स उसको उसी दिन समाधान पा लें। कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट करें, मैं उसको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रेटजी। आगे बढ़ते हैं हम लोग ये पुस्तकों की बात करते हैं। जैसे हमने आपको ये भी ज़रूरी है, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा प्रोज में और पोइट्री में, तो उसमें पूछेगा आपको जब रेफरेंस लिखना होगा, तो रेफरेंस में आपको जानना ज़रूरी है कि पैराग्राफ किस लेसन से लिया गया है और इसके राइटर कौन है। तो गाइज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको डेफिनेटली लर्न कर लीजिए। ये तो बहुत आसानी से आप इसमें से 3 मार्क्स ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। अगर आप कोई पैसेज पढ़ते हैं, और पैसेज के लिए सबसे ज़रूरी होता है उस लेसन का नाम जानना और उसके राइटर या पोएट का नाम जानना। अगर आपने पूरा हिंट, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लिख लिया है, लेकिन अगर लेसन का नाम गलत हो गया, राइटर का नाम गलत हो गया, तो डेफिनेटली जो एग्जामिनर होगा वो आपके पूरे मार्क्स कट कर सकता है। हालांकि करना नहीं चाहिए, बट इट इज़ डिपेंड ऑन हिज थाउट, व्हाट डज ही थिंक अबाउट यू, वो क्या सोचता है आपके बारे में, ये हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको ये चीज़ स्क्रीनशॉट लेकर के लर्न करना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत इजी हो गया है, प्रोज से 2 लेसन कट गया है, पोएट्री से लेसन कट गया है, आपको तो बहुत आसान लगना चाहिए। और यही गाइस मौका है अच्छे मार्क्स पाने का, कंपटीशन में हाई पोजीशन गेन करने का। बहुत से बच्चे तो अस्त्र शस्त्र रख करके बैठ गए हैं लॉकडाउन में, उनसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन यही मौका है आप लोगों के लिए जो अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार हैं। पूरा लॉकडाउन ऑनलाइन क्लासेस मेरे अटेंड किए हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है समाज में अच्छा स्थान बनाने का, एक अच्छी पोजीशन क्लास में लाने का। तो देखते हैं इंग्लिश प्रोज की बात करते हैं गाइस। इंग्लिश प्रोज में हमको पढ़ना है
अ गर्ल विथ अ बास्केट, अ फेलो ट्रैवलर, होम कमिंग, वुमेन एजुकेशन, द हेरिटेज ऑफ इंडिया। इन सब की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर के वॉच कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको एक हिंदी एक्सप्लेनेशन भी दिया है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी मैंने दिए हैं, वोकेबलरी भी मैंने इससे रिलेटेड दी है, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी मैंने इससे संबंधित दिए हैं। आपको पढ़ना क्या है गाइस, इसमें आपको लेसन का नाम पढ़ना है और राइटर का नाम पढ़ना है। जैसे अ गर्ल विथ अ बास्केट ये लिखा गया है विलियम सी डॉगलस जी के द्वारा। उसी प्रकार से अ फेलो ट्रैवलर ए.जी. गार्डनर जी के द्वारा। होम कमिंग एन आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। उसी प्रकार से वुमेन एजुकेशन डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा लिखा हुआ है। उसी प्रकार से द हेरिटेज ऑफ इंडिया एल बॉसम जी के द्वारा लिखा गया है। इसको आपको पूरे को लर्न करना पड़ेगा गाइस। यू नो कि यू कैन लर्न इट इजिली इन 5 मिनट्स। यस, बिलीव इन यू। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश पोइट्री की चर्चा करें। अगर इंग्लिश पोइट्री में हमको पढ़ना है, यस, इंग्लिश पोइट्री में हमको पढ़ना है द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, सर हेनरी वॉटन जी के द्वारा लिखा हुआ है। द ट्रू ब्यूटी, थॉमस क्रीव के द्वारा लिखा हुआ है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन जी के द्वारा। आ लेमेंट, पी.बी. शैली, पारसी बेसिस शैली। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, अल्फ्रेड टेनिसन जी के द्वारा लिखा हुआ है। और हेवन माई हेवन, आर एन टैगोर जी के द्वारा लिखा हुआ है। द सॉन्ग ऑफ द फ्री, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखा हुआ है। इनको भी आपको लर्न करना पड़ेगा, पूरे को लर्न करते चलिए, समझते चलिए। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। उसी प्रकार से हम लोग अगर शॉर्ट स्टोरी की बात करें तो इसमें द गोल्ड वॉच पढ़ना है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे पढ़ना है, और द लास्ट चाइल्ड पढ़ना है। इन सबका वीडियो मैंने अलग अलग बना कर रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के भी आप चेक कर सकते हैं। सारी क्लास वाइज मैंने अलग अलग दे दी है। मैंने 12, मैंने 11, मैंने 10, 9th और कुछ लोवेस्ट क्लासेस की भी मैंने इंग्लिश की वीडियोस बनाई हैं ग्रामर से रिलेटेड, उसको भी आप देख सकते हैं अगर आपका इंग्लिश थोड़ा वीक है तो। अब इसकी चर्चा करें, जैसे द गोल्ड वॉच, पंजीकरण रैफी, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, आर के नारायण जी के द्वारा लिखा हुआ है। द लास्ट चाइल्ड, मुल्क राज आनंद जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमें इंटरमीडिएट में जनरल इंग्लिश की बात करें तो ये पूरा एबो प्रिस्क्राइब्ड जो भी आपको दिया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा पढ़ना है गाइस। तो ये था आपका एग्ज़ाम स्ट्रेटजी। इस पर आपको बिल्कुल माइंड को मेकअप करके चलना है कि कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आना है और हमें उस क्वेश्चन को लर्न करने में कितना समय देना है। अब समय बिल्कुल नहीं रह गया है, समय का पूरा उपयोग करिए गाइस। सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।